बाबा जी की प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी, आपका हमारे यूट्यूब चैनल गुरु प्यारी साध संगत में स्वागत है। संगत जी, आज जो हम आपको बाबा जी का संदेश सुनाने वाले हैं, उसे ध्यान से सुने जी। इस संदेश को सुनकर आपका गुरु के प्रति प्रेम और भी ज्यादा हो जाएगा। साध संगत जी, जब हम किसी पूर्ण गुरु की शरण में जाते हैं, तो फिर हमें अपने गुरु के बताए गए रास्ते पर ही चलना चाहिए, क्योंकि गुरु के बिना इस संसार में कुछ नहीं मिल सकता। लेकिन हम अक्सर देखते हैं कि बहुत से लोग सत्संगी होने के साथ साथ पूजा पाठ भी करते हैं। सत्संग में तो सब अपना सिर हाँ में हिला देते हैं, लेकिन घर पहुंचते ही फिर उन्हीं पाखंडों में फंस जाते हैं। बाबा जी अक्सर समझाते हैं कि हमें किसी तरह के वहम में नहीं पड़ना है, क्योंकि वहम कर लेने से लिखा हुआ नहीं बदलने वाला। सवाल जवाब के कार्यक्रम में भी कई बार संगत बाबा जी से सवाल करती है कि क्या वीरवार को नाखून काटने चाहिए, क्या बच्चों की शादियां जन्म कुंडली देखकर करनी चाहिए, क्या कुत्ते को रोटी देकर हमारे पूर्वजों की भूख शांत होती है। ऐसे और भी बहुत से सवाल संगत अक्सर बाबा जी से करती है, और बाबा जी हमेशा यही समझाते हैं कि हमें इस प्रकार के वहम में कभी नहीं पड़ना है। वहम करने से हमारे कर्म तो खत्म नहीं होंगे, क्योंकि जो मालिक ने लिखा है वो तो वहम करने के बाद भी होकर रहेगा, परंतु हम फिर भी कहीं ना कहीं इस तरह के झमेलों में उलझे रहते हैं। तो संगत जी, सत्संग की यह घटना सुनकर आपको पता चलेगा कि कैसे हमारे बाबा जी हमें वहम और पाखंड में से निकालकर भजन सिमरन करने को प्रेरित करते हैं। आपसे विनती है कि साखी को पूरा सुने जी। एक बार डेरे में मिट्टी की सेवा चल रही थी और सेवादार बड़ी लगन के साथ सेवा कर रहे थे। तभी वहां अनाउंसमेंट की गई कि बाबा जी सेवादारों को दर्शन देने आ रहे हैं। यह सुनकर सभी सेवादार एक लाइन बनाकर बैठ गए और बाबा जी के आने का इंतजार करने लगे। कुछ देर के बाद बाबा जी वहां आए और बाबा जी ने सेवादारों को दर्शन दिए। तभी एक सेवादार दौड़ता हुआ वहां आया और लाइन में बैठ गया। तो बाबा जी ने उससे पूछा, क्यों भाई, आज लेट कैसे हो गए? तो वह कहने लगा कि बाबा जी, आज मेरी माँ का श्राद्ध था, तो उनके लिए घर पर पूजा रखवाई थी और ब्राह्मणों को भोजन भी करवाना था, इसलिए आज मैं थोड़ी देर से सेवा पर पहुंचा। यह सुनकर बाबा जी मुस्कुरा पड़े और कहने लगे कि भाई, श्राद्ध क्या होता है? श्राद्ध का मतलब भी पता है तुम्हें? तो सेवादार कहने लगा कि बाबा जी, जब हमारे बुजुर्ग इस दुनिया से चले जाते हैं तो उनके जाने के बाद उनके लिए श्राद्ध किए जाते हैं। श्राद्ध में हम अपने बुजुर्गों के लिए रोटी पहुंचाते हैं। हम पंडितों को रोटी खिलाते हैं और कौवे को भी रोटी खिलाते हैं। ऐसा करने से हमारे पूर्वजों की भूख शांत होती है। तो यह सुनकर बाबा जी मुस्कुरा पड़े और कहने लगे कि क्या ऐसा कर लेने से उन तक रोटी पहुंच जाती है? तो सेवादार कहने लगा, बाबा जी, यह तो नहीं पता, परंतु ऐसा ही माना जाता है। तो बाबा जी कहने लगे कि बेटा, अगर हम अपने बुजुर्गों की जीते जी सेवा कर लें, उनको रोटी दे दें, तो उनके मरने के बाद यह सब करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। भूख का संबंध तो शरीर से होता है। जब शरीर ही मिट्टी में मिल गया तो फिर कैसी भूख? जीते जी तो हम अपने बुजुर्गों को पूछते तक नहीं, और जब वह चले जाते हैं तो हम पंडितों को बुला बुलाकर भोजन करवाते हैं। किसी को भोजन करवाना बिल्कुल गलत बात नहीं है, यह एक पुण्य का काम है, लेकिन इस सोच के साथ भोजन करवाना कि यह पंडित खाएंगे या कौवा खाएगा तो यह भोजन बुजुर्गों तक पहुंच जाएगा, यह सोच बिल्कुल गलत है। यह सिर्फ पाखंड है, उसके अलावा और कुछ नहीं है। तो सेवादार कहने लगा कि बाबा जी, हमें क्या करना चाहिए? यह रीत तो सदियों से चलती आ रही है, हम तो बस उसको निभा रहे हैं। बाबा जी कहने लगे कि लोग पहले डर के मारे यह सब करते थे कि अगर श्राद्ध ना किया तो जाने वालों की आत्मा परेशान करेगी। डर के कारण यह रिवाज शुरू हो गया। जिन बुजुर्गों को लोग जीते जी पूछते नहीं थे, मरने के बाद उन्हें भोजन खिलाने वाला यह सब ढोंग केवल इसलिए करते हैं कि उनकी आत्मा भूत प्रेत बनकर हमारा कोई नुकसान ना कर दे, और इस रिवाज को आप सब लोग निभाते जा रहे हैं। सेवादार ने कहा कि बाबा जी, मैं कुछ समझा नहीं कि आप क्या कह रहे हैं। तो बाबा जी ने वहां खड़े सभी सेवादारों को गुरु नानक देव जी की एक छोटी सी घटना सुनाई। बाबा जी ने फरमाया
कि एक बार गुरु नानक देव जी और भाई मर्दाना अपनी उदासियों के समय हरिद्वार पहुंच गए और वहां का नजारा देखकर बाबा नानक देव जी बड़े हैरान हुए। वहां लोग गंगा में उतरकर एक लौटा पानी का भरते और पूर्व दिशा की ओर पानी को अर्पित कर देते। तो गुरु नानक देव जी ने वहां खड़े एक पंडित से इसका कारण पूछा, तो पंडित ने बताया कि यह सब अपने पितरों की पूजा कर रहे हैं, अपने पितरों को जल चढ़ा रहे हैं, जिससे कि वे वहां प्यासे ना रहें। यह देखकर गुरु नानक देव जी भी गंगा में उतरे और एक लोटे में पानी लेकर पूर्व दिशा की ओर नहीं बल्कि पश्चिम दिशा की ओर पानी अर्पित करने लगे। तो वहां खड़े कुछ लोगों ने उनसे कहा कि पानी को आप गलत दिशा में अर्पित कर रहे हैं। तो बाबा नानक देव जी ने कहा कि नहीं, मैं ठीक दिशा में ही अर्पित कर रहा हूं। मेरे खेत इसी दिशा में हैं और मेरे गांव में सूखा पड़ा हुआ है, बारिश नहीं हुई, इसलिए मैं अपने खेतों को पानी दे रहा हूं। तो यह देखकर वहां खड़े लोग हंसने लगे और कहने लगे कि कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो, ऐसे क्या खेतों तक पानी पहुंच जाएगा। तो गुरु नानक देव जी ने कहा कि तुम सब भी तो ऐसे ही करके अपने मरे हुए बुजुर्गों को पानी भेज रहे हो। मेरे खेत तो केवल कुछ दूरी पर ही हैं, लेकिन जिन्हें तुम लोग पानी दे रहे हो वह तो इस दुनिया में भी नहीं है। जब तुम्हारा पानी वहां तक जा सकता है तो मेरा पानी भी मेरे खेतों तक जा सकता है। यह सुनकर वहां सभी लोगों की नजरें झुक गईं और वह समझ गए कि यह सब हम सिर्फ पाखंड कर रहे हैं। इस छोटी सी साखी को सुनाने के बाद बाबा जी ने सेवादारों से कहा कि जीते जी की गई सेवा से बढ़कर कुछ नहीं होता। अगर हम अपने बुजुर्गों को जीते जी सुख नहीं दे पाए तो उनके चले जाने के बाद ये पाखंड हम किस लिए करते हैं। इसलिए अपने बुजुर्गों की आखिरी सांस तक उनकी सेवा करो, जीते जी उनसे रोटी पानी पूछो। बुजुर्गों के दिल से आशीर्वाद तो जीते जी ही निकलेगा। मरने के बाद चाहे कितने भी श्राद्ध कर लो, कुछ हासिल नहीं होना। संगत जी, हम लोग बाबा जी के कितने ही सत्संग सुन चुके हैं, लेकिन फिर भी हमें यह छोटी सी बात समझ नहीं आती और हम पाखंड में फंसे रहते हैं। हमने एक पूर्ण गुरु की शरण ले ली है तो हमें भजन सिमरन को सबसे पहले और सबसे ऊपर रखना चाहिए। फालतू के वहम नहीं करने चाहिए। संगत जी, बाबा जी के कहने का मतलब है कि हमें अपने मन से हर तरह के वहम को निकाल देना चाहिए। तो संगत जी, इस साखी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। अगर आपको रूहानी साखियां सुनना अच्छा लगता है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें जी। राधा स्वामी जी।